अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लापिस्तान व्लॉग। आज का व्लॉग हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस इंटरेस्टिंग व्लॉग में आज हम एक चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो डिस्कस है जी केरला में 1997 से लेके 2016 तक 7 कत्ल हुए एक घर में, और ये स्टोरी है उनके बारे में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम ये स्टोरी और ये जो वीडियो बनानी होती है इस सब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और हमारा कंटेंट जो है इससे भी बेहतर करने का है। हमने इससे भी अच्छा लेके जाना है। कंटेंट में प्रॉपर विजुअलाइजेशंस देनी है आपको, जिसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है। और टेक्निकल चीज़ों के अलावा क्या कहते हैं, उसमें मेहनत तो लगती है। क्या कहते हैं, हमें बहुत सारी जो है चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और चीज़ें रिक्वायरमेंट एक तरीके से आप हमें हेल्प आउट कर सकते हैं सारे प्रोसेस में कि हम अपने व्लॉग्स और इन वीडियोस को बेहतर करें। और वो सिर्फ इतनी सी है कि आपने जो है सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है। सब्सक्राइब दबा दें, ठीक है। आपके सब्सक्राइब दबाने से लिटरली हमें बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो सब्सक्राइब का बटन, ये जो रेड सा बटन आ रहा होगा, लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब दबा दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी कोई भी राय देना चाहें तो आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। चलें जी, अब बात करते हैं केरला इंडिया। अच्छा जी, केरला इंडिया 1997। इसका एक बैकड्रॉप और भी है जो मैं आपको बताऊंगा। एक फीमेल थी जॉली जोसेफ के नाम से, ठीक है। जॉली जोसेफ केरला में पली बढ़ी, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक कूल और क्या कहते हैं वो फ्रीडम पसंद इंसान जो होता है ना, जैसे यूजली तो वैसे बाहर की लैंग्वेज में हिपस्टर भी कहते हैं ना, लेकिन आप इस चीज़ को ले लें कि हिपस्टर इस तरीके से कि जैसे घूमना फिरना पसंद हो। तो इस तरह की एक खातून थी, एक औरत थी और एक लड़की थी तब, ऑब्वियसली जबकि मैं बात कर रहा हूँ बैक इन 1980s। तो इनको जो है ये एक बहुत ही क्या कहते हैं छोटे से घराने से आती थी, ठीक है। कोई ज़्यादा इनके घर में अर्निंग वगैरह नहीं थी लोगों की, और वेल एजुकेटेड वगैरह नहीं थे। बट ये क्या कहते हैं, ये प्रिटेंड करती थी कि ये जो है ना बहुत वेल एजुकेटेड है, ठीक है। और लेटर ऑन आपको इस चीज़ का भी पता लगेगा कि क्या था ये कहानी। तो खैर, इन्हें एक लड़के से प्यार हुआ, और जिस लड़के से प्यार हुआ वो उनका नाम था रॉय, ठीक है। अब उस लड़के का सीन ये था कि वो लड़का जो है केरला में ही रहता है। एक बहुत 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 अच्छी खासी फैमिली, वेल एजुकेटेड, ऑल द पीपल वर एम्प्लॉयड। हर बंदा उनके जो है ना फैमिली में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था। पूरे उनके एरिया में उनका एक नाम था, और सारे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने ना, तब लव लेटर्स होते थे, मैसेजेस, स्नैपचैट वगैरह इन चीज़ों का टाइम नहीं होता था। तो इन्होंने किया ये कि इन्होंने ना उन्हें लव लेटर्स लिखने स्टार्ट कर दिए। तो लव लेटर्स लिखने स्टार्ट कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता रॉय की और जॉली जोसेफ की एक जो है क्या कहते हैं एक रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट हो गई, और वो एक रिलेशनशिप में चले गए। उसके बाद जब रॉय जो लड़का है उसने अपने घर वालों को बताया, तो घर वालों ने अप्रूव नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन रॉय ने उन्हें कन्विंस किया और वो मान गए इस बात पे। तो रॉय ने आखिरकार जॉली जोसेफ से शादी कर दी, और जॉली जोसेफ जो है रॉय के घर में आके उनके साथ, उनकी जो है उनके पेरेंट्स के साथ, उनके जो है सिस्टर के साथ आके रहने लग पड़ी। अच्छा, अब इसका एक और बहुत मज़े का सीन है। जब ये आके रहने लग पड़ी तो जो इनकी मदर इन लॉ थी, क्योंकि ये घर था बहुत एजुकेटेड फैमिली का, और उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम मतलब घर में वैसे बैठी हो। तो उस टाइम में आप सोचें कि उनका इतना दिमाग सेकुलर था, और अच्छी बात है जो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम घर में ऐसे फ्री जो बैठी हो, तो तुम कोई जॉब वगैरह कर लो, इतनी वेल एजुकेटेड हो, तुम्हें इजीली कोई भी जॉब मिल जाएगी, तुम जॉब वगैरह कर लो और तुम्हारा टाइम अच्छा पास हो जाएगा। तो जॉली जोसेफ ने जो है कभी कहती कि अभी नहीं, बाद में, ये वो करके ऐसे चीज़ों को इग्नोर कर देती। खैर, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आगे आगे वो बार बार करती, और बार बार ये टॉपिक आता फैमिली में, और ये इस पे कोई ना कोई लड़ाई वगैरह हो जाती।
ठीक है। जो लड़के की माँ थी उनकी और ये जोली जोसेफ की, मतलब सास की और बहू की लड़ाई हो जाती इस बात पे कई दफ़ा। बट जो लड़का था वो बीच में ऑब्वियसली पढ़ के इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करा देता था। आखिर हुआ ये कि क्या कहते हैं, जो ये जोली जोसेफ थी ये प्रेग्नेंट हो गई और इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम है रेमो। अच्छा जी, जब ये प्रेग्नेंट हुई तो ये पूरा जो एक जॉब वाला ये सारा इशू था ना, ये सारा जो इनकी सास थी उन्होंने ड्रॉप डाउन कर दिया कि ऑब्वियसली वो प्रेग्नेंट है, उन्हें जो है घर पे रहना है, उन्हें देखभाल करनी है उनकी अपनी, तो वो जॉब ना करें अभी। तो खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बेटा हो गया, ठीक है, दुनिया में आ गया। तो अगेन सास ने, जो लड़के की माँ थी, उसने ये बात दोबारा से कहनी स्टार्ट की कि क्यों नहीं कर लेती तुम जॉब, तुम्हारा टाइम अच्छा गुजर जाएगा, घर पे मैं होती हूँ तो मैं बच्चे को संभाल लिया करूँगी, ठीक है। क्योंकि उनके घर में सारे ही जॉब करते, सारे वेल एजुकेटेड थे और वेल ऑफ थे, ठीक है, अच्छा कमाते थे। तो जोली जोसेफ को था कि उसकी जो है ना ज़िंदगी बस मतलब दूसरों के सुकून से, कई लोग होते हैं इस तरह के दूसरों के पैसों पे बस करते रहे, हमें अपना कुछ नहीं करना। तो खैर ये चीज़ हुई और ये चीज़ होने के बाद क्या हुआ कि फाइनली उन्होंने जो है एक जो एक चीज़ की वो ये थी कि एक ना इवेंट था और इवेंट पे ना उनके फादर ने, ये जो लड़की है जोली जोसेफ, इनके फादर ने आना था उनके घर वालों से मिलने और लड़के के घर वालों से मिलने, और लड़के के घर वालों ने स्पेशली बुलाया था इस मसले को लेके। तो जिस दिन उन्होंने आना था उस दिन सुबह क्या कहते हैं, वो अपने रूम में, ये जो लड़की की माँ है वो खड़ी हुई थी और अचानक ही थोड़ी देर बाद जो है ना वो उन्होंने जो है ना जल्दी से आवाज़ें देना स्टार्ट किया और उन्होंने घर वालों को कहा कि मेरा सांस बंद हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, तो शायद मेरा टाइम आ गया है, मैं मरने वाली हूँ और जो है ना मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो इतना उन्होंने कहा तो वो उसके बाद गिर पड़ी फ़ौरन। उसके बाद क्या कहते हैं, घर वाले लेके भागे उन्हें हॉस्पिटल, और जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो वो वहाँ पे उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब डेड डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद जो है जोली जोसेफ जो है किसी ने का कोई लेना देना नहीं था। घर वालों ने भी कहा कि पोस्टमार्टम नहीं करते, ठीक है। अब बात आती है आगे, एक जो है अब जोली जोसेफ जो है वो घर की मेन सोल पर्सन हो गया और उसने क्या किया, उसने घर की जो लड़की की माँ सारे काम करती थी उसने सारे काम टेक ओवर कर लिए हैं। एक एक चीज़ कैसे वो करती थी वो सारे काम वो ये जोली जोसेफ करना स्टार्ट हो गए हैं। जोली जोसेफ ने ये काम करने स्टार्ट किया और उसके बाद क्या कहते हैं, ऑब्वियसली फैमिली में उतनी पॉपुलैरिटी कह लें, आप इसे फेम कह लें, जो भी कहना चाहते हैं कह लें, ठीक है। अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी पर्सन कर दिया। घर की एक एक चीज़ उन्हें पता होती थी, घर की एक एक चीज़ की जो कीज़ वगैरह थी वो उनके पास होती थी, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने ना ये जोली जोसेफ ने जो है कहा कि मेरी ना जॉब हो गई है, एक केरला का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वहाँ पे जॉब हो गई है तो मैं अपना जॉब करने जाया करूँगी। और इनके पास कार्ड भी आ गया, तो घर वाले ने कहा ठीक है चल जाएंगी। तो खैर ये चीज़ स्टार्ट होगी, इन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया और जॉब करना स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद ना जो क्या कहते हैं, इनकी बहन जो थी, लड़की की बहन जो थी, जैसे हम नन भी कहते हैं, ये वहीं पे होती थी घर में। तो ये ना उन्हें बार बार कि अगर तुमने कुछ भी करना है तो मुझसे ज़रूर पूछ के करोगी, तुमने किसी को पैसे देने हैं तो मुझसे पूछ के करोगी, अगर तुमने किसी को कोई चीज़ देनी है तो मुझसे पूछ के करोगी। जोली जोसेफ इस तरह का ना बिहेवियर रखने लग पड़ी लड़के की बहन के साथ, रॉय की बहन के साथ। तो फाइनली रॉय की बहन की शादी हो गई और वो कोलंबो शिफ्ट हो गई। अच्छा जी, अब बात आ जाती है आगे। अब जो है 1996, ठीक है, 1996 और मे बी 2000 में जो है ये रॉय जो लड़का है, इसके जो फादर हैं वो जाते हैं अपनी बेटी से मिलने महीने के लिए और काफ़ी अपसेट होते हैं, काफ़ी उनका वेट वगैरह गिरा होता है। तो ये पूछ लेती है बेटी उनकी कि क्या हुआ है आपको, सब कुछ ठीक है। तो आखिरकार एक दिन, काफ़ी दिन वो जब पूछती रहती है तो एक दिन वो बता देते हैं कि ना एक इनकी फैमिली में जो कज़न है तुम्हारा, मतलब कि रॉय के
मामू का बेटा, मैटरनल साइड से जो कजन्स है,